मैं एक्चुअली आपको बता रहा था कि दुनिया में तकरीबन आज 10 दिन हो गए हैं। कलसर राजयोग लगा हुआ, मतलब इसका ये होता है कि दो नॉड्स राहु केतु के बीच में सारे प्लेनेट आ जाते हैं, और उसकी वजह से जो प्लेनेट की एनर्जी है वो उसके अंदर ही महदूद रहती है। तो आधा जायचा बिल्कुल खाली होता है और आधे जायचे के अंदर प्लेनेट बैठे हुए होते हैं। तो कहा जाता है कि ऐसे ऐसे कॉम्बिनेशन जो होते हैं वो ज्यादातर अच्छे नहीं होते। एक कलसप राजयोग प्रेसिडेंट ट्रंप का भी है, ठीक है। तो अनप्रिडिक्टेबिलिटी उनके अंदर बहुत वाजे नजर आती है। कभी वो बहुत आसमान पे होते हैं, कभी जमीन बोझ हुए हैं, जिंदगी में वो भी उनका जो लाइफ स्टाइल रहा है वो ऐसे ही रहा है। तो इस वक्त जो है टाइम ऐसा ही चल रहा है। मैं आपके साथ चार्ट शेयर करना चाहता हूँ क्योंकि काफी लोगों को इन चीजों का समझ जो है चार्ट के थ्रू आती है, और मेरा मकसद यही है कि हम जो है फैक्ट के ऊपर बात करें, ना कि हवाई फायरिंग करें तो लोग ये बोले कि भाई ऐसी कोई बात नहीं है। तो आप ये देख सकते हैं कि इस वक्त मैंने एरीज असेंडेंट का चार्ट बनाया है वो आपके सामने। एरीज असेंडेंट के अंदर सन ने फर्स्ट हाउस में ट्रांजिट किया है। आपको याद होगा मैं तकरीबन 15 अप्रैल से बोल रहा था कि सन जैसे ही ट्रांजिट करेगा न्यू बिगनिंग नजर आ रही है, लेकिन अभी भी प्रेशर मौजूद है दुनिया में। तो आप देख सकते हैं इस वक्त की जो करंट जायचा है, या यूं कहा जाए कि करंट इस वक्त प्लानिटरी पोजीशन है, वो आपके सामने है। तो आप ये देखें कि इस वक्त राहु केतु के मिडिल में सारे के सारे प्लेनेट हैं। अब जो है मून निकल रहा है, तो ये फॉर टेम्परेरी टाइम के लिए मून कलसर राजयोग को ब्रेक करेगा। मतलब ये है कि आज से लेके तकरीबन अगले, यूं कह सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7, तकरीबन ये वापस जो कलसर राजयोग है वो स्टार्ट हो जाएगा 11 मई को। तो आज से लेके 11 मई तक की जो टाइम है वो फिर भी कुछ बेहतर गुजरेगा दुनिया में। लेकिन अगर आप ये बोलें कि परमानेंटली जब तक कोई मेजर प्लैनेट इसको क्रॉस नहीं करेगा, राहु या केतु को, तब तब तक ये सिचुएशन ऐसे ही बिल्कुल नेक टू नेक बनी बंद, बिल्कुल बंद गली में, कोई रास्ता नहीं, कुछ भी नहीं, ये इस तरह से आपको दिखेगी। मतलब आज, मतलब 28 अप्रैल के बाद से दुनिया में कोई फ्लेक्सिबिलिटी, थोड़ी बहुत गुंजाइश, कुछ ऐसे मामला नजर आते हैं। लेकिन अगर आप ये बोले टोटली दुनिया निकल गई है इस योग से, तो ये नहीं है। अब आपका सवाल ये होगा कि हम किस दिन इस योग से निकलेंगे। तो ये सवाल का आंसर मैं आपको वीकली के हिसाब से बताता हूँ, क्योंकि मैंने इसको पहले ही ट्रांजिट को देखा हुआ है। ये इतनी जल्दी नहीं खत्म होगा। ये ऑलमोस्ट एंड होगा जब आपका यहाँ पे वीनस आएगा। ये देखिए वीनस आ रहा है, अल्लाह अल्लाह करे आपका तकरीबन तकरीबन ये जुलाई के कुछ जुलाई में भी मैं बता देता हूँ आपको। जुलाई की तकरीबन 6 या 7 जुलाई को ये राजयोग, राज तो नहीं कहा जाता है, ये कलसप राजयोग कहा जाता है। मतलब दोनों तरफ स्नेक और बॉडी हैं और प्लैनेट इनके बीच में है, तो ये जो खत्म होना है वो जुलाई में होगा। तो जुलाई तक दुनिया ऐसे ही रहेगी क्या? ये जंग किसी तरफ लगेगी, नहीं लगेगी? ये 11 से पहले मुज़ाकरात हो जाएंगे, या फिर 11 मई के बाद फिर लड़ाई नहीं शुरू हो जाएगी? देखिए मैंने आपको बहुत दफा बताया है, पहले भी कहा है कि 15 अप्रैल के बाद चीजों में चेंज आएगा, क्योंकि सन ने अपना पूरा 12 घरों का जो एक साइकिल होता है वो कंप्लीट कर लिया है। ये यूं समझे एक न्यू कैलेंडर का आगाज हुआ है, ठीक है। एरीज में सन आता है, न्यू बिगनिंग होती है, सब कुछ नया होता है। लेकिन जो बाकी के प्लेनेट हैं वो अभी डिस्टर्ब है। तो आप कह सकते हैं कि मई में कुछ इंप्रूवमेंट आएगी, लेकिन अगर आप ये समझ रहे हैं कि मुज़ाकरात से जंग बंद हो जाएगी, तो ऐसा नहीं होना। ये मुज़ाकरात पहले तो होते हुए बड़े मुश्किल दिख रहे हैं, अगर किसी तरीके हो भी गए। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी मैंने आपको बताया है ये अंदाजों का इल्म है, प्रोबेबिलिटीज होती हैं, ये 100% ऑथेंटिक नहीं है। ऑथेंटिक हो सकता है, लेकिन आज तक दुनिया में कोई बंदा ऐसा नहीं है जिसने कंप्लीटली इसको अपने अंदर समा लिया हो। ये इतना बड़ा सब्जेक्ट है। तो जब हमारी भी रीडिंग गलत होती है तो हम चेक करते हैं कि हमने क्या मिस किया।
हम अभी तक सीख रहे हैं। अगर मैं आपको बताऊं, मुझे तकरीबन 15 साल हो गए और मैं अभी तक एस्ट्रोलॉजी को सीख रहा होता हूँ। कोई ना कोई ऐसी चीज आ जाती है जो बड़ी अनप्रिडिक्टेबल होती है, जो इंसान ने पहले नहीं देखी होती। तो कहने का मकसद ये है कि ये चीजें जो हैं बड़ी अनप्रिडिक्टेबल है, लेकिन हम जो एक लिमिटेड नॉलेज जो होता है उससे हम कोशिश करते हैं कि डॉट्स को कनेक्ट करें। तो कहा जाए तो ये मुहायदे अगर हो भी गए, क्योंकि आगे जाके ये मुहायदे टूटेंगे, तो ये मुहायदे एक टेम्परेरी पॉज हैं। अब वो सीज फायर की शक्ल में आ जाएं या किसी भी शक्ल में आ जाएं, ये सब टेम्परेरी है।